दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे जन्म और मृत्यु के बारे में और कल हमने आखिरी बात की थी कि किस तरह से ज़ेन योगा का पर्पस है इस अल्टीमेट कन्फ्यूजन को ख़त्म करना, जिसमें हम इसी शरीर के अंदर में अनलिमिटेड और लिमिटेड को कंफ्यूज कर देते रहते हैं। जी हाँ, हमको पता है कि ये शरीर है, हमको पता है कि हम मरने वाले हैं, लेकिन जब किसी कृष्ण को, किसी बुद्ध को सुनते हैं तो पता नहीं क्यों डाउट होना शुरू हो जाता है कि क्या पता हमारे अंदर ही कोई आत्मन हो। ये कन्फ्यूजन बेसिर पैर का नहीं है। ये कन्फ्यूजन इंसान को छोड़ करके और किसी जीव जंतु को नहीं होता। इसी कन्फ्यूजन की वजह से इंसान शायद बोर भी होता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आइडिया है लोगों के पास। लोगों को लगता है कि अगर हम मर जाएंगे तो ये कन्फ्यूजन दूर नहीं हो सकता कि एक आदमी मरने के बाद अगर वो आत्मन है तो पूरी तरह से आत्मन नहीं हो सकता। डज नॉट डेथ अनडू द कन्फ्यूजन? जिस समय हमारी मृत्यु होती है उस समय केवल शरीर मरता है, जिंदगी नहीं मरती, कॉन्शियसनेस नहीं मरता, रियलिटी नहीं मरता। और एक सीक्रेट बात बताऊं, लाइफ जिस समय शरीर में बंधी होती है उससे कहीं ज़्यादा जिंदा होती है डेथ के बाद। तो फिर हम दोबारा जन्म क्यों लेते हैं? प्लीज़, मैं चाहता हूं आप इस सवाल को बहुत ध्यान से कॉन्टेम्पलेट करें। इसको कृष्ण ने और सभी गुरुओं ने बार बार पॉइंट आउट किया है। जो पैदा होता है उसे मरना होगा। दैट विच इज़ बॉर्न मस्ट डाई। केवल वही चीज़ जो पैदा नहीं हो सकती वही डेथलेस है। जो पैदा होता है उसे मरना होगा। इसको ऐसे देखिए, जैसे अगर आपके घर में पंखा चल रहा है तो जो चीज़ चालू हुई है उसे बंद होना होगा, लेकिन जो चीज़ कभी चालू ही नहीं हो सकती उसे बंद नहीं होना है। तो जो चीज़ पैदा ही नहीं हो सकती उसे कभी मरना नहीं पड़ता। इसलिए आपका ज़ेन योगा में ये भी काम है। इनफैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही है, मालूम करिए, खोजिए आपके अंदर वो कौन सी एंटिटी है जो कभी सोती नहीं, इसलिए उसको कभी जगना नहीं पड़ता। और आप जिसे सेल्फ कह रहे हैं, मैं कह रहे हैं, ये उसी रियलिटी का जो कभी सोता नहीं, इसलिए उसको बार बार जगना नहीं पड़ता, उसी रियलिटी का एक छोटा सा रिफ्लेक्शन है। तो ऑब्वियसली सवाल ये है कि उसको कैसे पाएं, उसको कैसे रियलाइज़ करें जो कभी पैदा नहीं होता, कभी मरता नहीं, कभी जगता नहीं, कभी सोता नहीं। इसके लिए आपको बहुत मुश्किल नहीं है। आप खुद से पूछिए, आप कोई भी चीज़ कैसे पाते हैं? आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को, ख़ास तौर से कोई ऐसी चीज़ जो कीमती है, उसे कैसे पाते हैं? आपको अपना पूरा दिलो दिमाग उसी चीज़ पर लगाना होता है। आपका जो इंटरेस्ट है वो फ्लिकरिंग नहीं होना चाहिए, वो स्टेडी होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, बहुत दिनों तक, बहुत महीने तक, बहुत सालों तक होना चाहिए। इस ब्रेन में ढेर सारी मेमोरीज़ बार बार प्ले करती हैं, ऐसे जैसे किसी टीवी स्क्रीन पे एक फिल्म ना चल रही हो, ढेर सारी अलग अलग फिल्में चल रही हों, ऐसे हमारे ब्रेन में मेमोरीज़ चलती हैं। इसलिए स्मरण कहा गया है। जो चीज़ याद करने लायक है उसे ही बार बार याद किया जाए। इसलिए कहा जाता है, रिमेंबर वॉट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड इज़ द सीक्रेट टू स्पिरिचुअल सक्सेस। इसलिए ऋषि मुनि कहते हैं बस प्रभु को याद करो। कृष्ण कहते हैं कर्म करो बट ध्यान मुझ पर रखो। बुद्ध जैसे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी काम धाम छोड़ देते हैं, राजपाट छोड़ देते हैं और ख़ुद पर ध्यान रखते हैं, अवेयरनेस के साथ रहते हैं। वो कर क्या रहे हैं? जो चीज़ याद रखने लायक है उसे अपने जहन में
रख रहे हैं, उसे आँखों से, बल्कि कहना चाहिए जहन से, मन से ओझल नहीं होने दे रहे हैं। तो कैसे मिलती है वो चीज़ जो कभी मरती नहीं, कभी पैदा नहीं होती? एक तरह की अर्नेस्टनेस से, एक तरह के ईमानदार क्यूरियोसिटी से। और ये क्यूरियोसिटी मात्र ऐसी ना हो कि आपने पूछ लिया पड़ोसी से, भैया कौन जीता है मैच में, कितने रन बने इंडिया के, कि पता चल गया तो भी ठीक है, नहीं पता चला तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए जैसे आप डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी ना? और अगर वो कहता है नहीं, आपका बच्चा बहुत सीरियस है, तो आप बोलते हैं मैं कहाँ दिखाऊं, मैं कहीं और किसी और बड़े हॉस्पिटल में दिखा सकता हूँ। तो जब तक आपकी या आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, तब तक आप पीछा नहीं छोड़ते। तो उस तरह की अर्नेस्टनेस, उस तरह की टेनासिटी चाहिए होगी। तो एक सवाल ये भी उठता है, तो क्या केवल चाहने भर से, अगर मैं उतना ईमानदार नहीं हूँ, उतना डीपली इंटरेस्टेड नहीं हूँ स्पिरिचुअल क्वेस्ट में, तो क्या मुझे नहीं मिलेगी रियलिटी? अगर वो मेरा नेचर है तो भी क्या उसे चाहने के लिए कोई क्वालिफिकेशन है? क्या ऐसा नहीं है कि कोई किस्मत वाला ही उसको पाता है? इसका उत्तर बहुत सीधा और साफ है। एक बार आपके अंदर में जेन्युइन क्यूरियोसिटी, अर्नेस्टनेस आ गया, तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो सारी क्वालिफिकेशन आ जाएंगी, वो सब चीज़ें जो किसी भी एनलाइटन मास्टर को चाहिए वो सब आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कॉन्ट्राडिक्शन से फ्री हो सकें। क्या मतलब है कॉन्ट्राडिक्शन से? अगर आपके मन में अभी भी इस इल्यूजन के साथ, इस शरीर के साथ लगाव है, ये शरीर इसलिए झूठ है क्योंकि ये पैदा हुआ है और इसीलिए ये बंद होगा, तो जब तक आप इसके साथ का अटैचमेंट है, तब तक आप फोकस नहीं कर पाएंगे उस एंटिटी पर जो कभी पैदा नहीं होती, इसलिए कभी मर नहीं सकती। ये बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन हमारी लाइफ से जाना चाहिए। हम चाहते तो हैं रियलिटी, लेकिन साथ ही साथ हम चाहते हैं झूठ भी। ये तो ऐसा है जैसे कि हम आवाज़ भी सुनना चाहते हैं और शांति को भी अनुभव करना चाहते हैं। हम लड़ाई भी करना चाहते हैं और हम दोस्ती भी करना चाहते हैं। इस बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन को ख़त्म होना है। हमारी ज़िंदगी में कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो हमारा गोल है कि हमको रियलिटी ही चाहिए, और उस गोल से एकदम उल्टा है हमारी ज़िंदगी जीने का तरीका। उसको आप राह कह सकते हैं। हम दिन भर जो करते हैं वो तो हमारा रास्ता है। आप एक फिल्म देख रहे हैं, आप शराब पी रहे हैं, आप अपने एम्बिशन में अपने आप को खो रहे हैं, वो तो आपका जिंदगी जीने का तरीका है, वो आपका रास्ता है। लेकिन आप इस रास्ते से पहुंचना चाहते हैं पीस में, एनलाइटनमेंट में, रियलिटी में। ये द्वंद्व है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। हमारी लाइफ एक तरह से जिंदगी के साथ लड़ाई करती रहती है। हमारा बिहेवियर हमारी बिलीफ से लड़ाई करता रहता है। इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसको क्या नाम दें। उसको इंटीग्रिटी कहिए, उसको कंप्लीशन कहिए, बस लगे रहिए। हर रोज थोड़ा थोड़ा लगे रहिए। इसलिए बार बार ऋषि मुनि ये कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी का पर्पस है खुद को जानना। वो बाकी सारी चीजें सेकेंडरी रखते हैं। खाना खाना, परिवार पालना, वो सब चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिक पर्पस है खुद को जानना। इसलिए जब आप खुद को देखें, खुद को ऑब्जर्व करें, तो एक तरह की ईमानदारी रखें। उसी ईमानदारी से आप गोल की तरफ अपने खिसकते जाएंगे। तो आज का सवाल, आखिरी सवाल ये है कि अगर किसी आदमी के अंदर में वो टेनासिटी या वो ईमानदारी नहीं है तो क्या करे?
उसका अगर रंच मात्र भी ट्रेस भी नहीं है तो हम क्या करें? आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। इसलिए तो कृष्णा जी कहा करते थे, द फर्स्ट स्टेप इज द लास्ट स्टेप। आप पहला कदम तो उठाइए। आप एक कदम उठाएंगे, रियलिटी 100 कदम उठाती है। बस आपको अंदर की तरफ घूमना है। आपके अंदर में एक ऐसा आभास है जो डिवाइन है, एक ऐसी खुशबू है जो एटर्नल है। उसकी तरफ अपना रुख तो करिए। जब भी समय मिले, जितना समय हो सके निकालिए और अंदर की तरफ जाइए। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। आदत बड़ी खास चीज़ होती है, बहुत पावरफुल होती है। जिस तरफ आप इसको लगाते रहें वो चीज़ आपकी लाइफ की रियलिटी हो जाती है। मन के अंदर बार बार जाइए, खुद को ऑब्जर्व करने की आदत डेवलप करिए। इससे ज़्यादा आसान और इससे ज़्यादा सिंपल तरीका नहीं हो सकता। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब भी मौका मिले अपने अंदर को ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्वेशन की हैबिट डेवलप करिए। यही हम आपको सिखाते हैं एक बहुत गहरे लेवल पे ज़ेनोगा बेसिक कोर्स में। लेकिन एडवांस कोर्स तो पूरी तरह से अलग ही कहानी है। उसमें हम क्या करते हैं, कैसे सीखते हैं, जानना हो तो आप ज़ेनोगा एडवांस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पैसे की चिंता मत करिए, जो आपका बजट है उसमें स्टार्ट करिए। और अगर आप चाहते हैं मैं आपके शहर में आऊँ तो कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताइए। हो सकता है मैं आपसे मिलने आ जाऊँ। ज़ेनोविले के लिए सपोर्ट करिए दोस्तों, ताकि आप मुझे मिलने आ सकें लखीमपुर में। थैंक यू।